राजनैतिक वैधता और सैन्य तनाव का विश्लेषण। मैं वर्तमान में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार की वैधता और उनके प्रति अमेरिकी रुख का गहराई से विश्लेषण कर रहा हूं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस या एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। इस हमले और उससे जुड़ी मौतों का विवरण नीचे दिया गया है। हमला कैसे किया गया? बिजली की गति से हमला। यह ऑपरेशन 3 जनवरी की सुबह तड़के ओवरनाइट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की। डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना की विशिष्ट डेल्टा फोर्स ने इस मिशन को अंजाम दिया। कार्रवाई का तरीका लगभग 150 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों 150 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। मादुरो के सुरक्षा घेरे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। पकड़ने का स्थान। मादुरो को राजधानी काराकास के पास स्थित फोर्ट ट्यूना F2 ट्यूना सैन्य परिसर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उनके बेडरूम से ही हिरासत में ले लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत एक सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। वर्तमान में वे न्यूयॉर्क की एक जेल में हिरासत में हैं। कितने लोगों की मौत हुई? इस हमले में हताहतों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। वेनेजुएला का दावा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने आरोप लगाया है कि इस ऑपरेशन में मादुरो की सुरक्षा टीम के एक बड़े हिस्से सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या की गई है। ताजा रिपोर्ट्स। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। क्यूबा का बयान। क्यूबा की सरकार ने दावा किया है कि इस हमले के दौरान उनके 32 नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी पक्ष। अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया है, हालांकि कुछ कर्मियों के घायल होने की खबर है। अमेरिका ने यह क्यों किया? नार्को टेररिज्म के आरोप। अमेरिका ने 2020 में ही मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए थे। इनाम। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन लगभग 420 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। अगस्त 2025 से शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास कई संदिग्ध जहाजों पर हमले किए। सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच हुए इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए, जिन्हें अमेरिका ने नार्को टेररिस्ट करार दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इन दावों की सत्यता पर सवाल उठाए। दिसंबर 2025 तक CIA ने वेनेजुएला के भीतर गुप्त अभियान शुरू कर दिए थे और मादुरो की गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा रही थी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी 2026 की भोर में अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अपने निर्णायक चरण में पहुंचा। यह अभियान 1989 में पनामा पर आक्रमण के बाद से इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप है। कराकस के स्थानीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे 150 से अधिक अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के हवाई सुरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर दिया और राजधानी के रणनीतिक ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। राजनीतिक संकट। अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानता था और उन पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाता रहा है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विवादित रही है, क्योंकि कई देश इसे किसी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का ध्रुवीकरण, एक्सिस ऑफ यूनिटी और वैश्विक प्रतिक्रिया। मादुरो की गिरफ्तारी ने वैश्विक शक्तियों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी है। रूस, चीन, ईरान और हिजबुल्लाह जैसे समूहों ने इस कार्रवाई की तीव्र निंदा की है, जबकि यूरोपीय संघ और अन्य अमेरिकी सहयोगियों ने सतर्क चिंता व्यक्त की है। रूस और चीन का कड़ा रुख। रूस ने इस हमले को सशस्त्र आक्रमण का कृत्य और वेनेजुएला की संप्रभुता पर
अस्वीकार्य प्रहार करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका की इस हेजेमोनिक नीति का विरोध करने का आह्वान किया। चीन ने भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया है और लैटिन अमेरिका की शांति को खतरे में डाल दिया है। ईरान और हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद की वेनेजुएला के संसाधनों के प्रति प्यास का प्रमाण बताया। तेहरान और कराकस के बीच गहरे तेल और सुरक्षा सौदे रहे हैं और इस हमले को ईरान के लिए एक सीधे संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इस कार्रवाई को अमेरिकी ठगी, अमेरिकन थगरी कहा और वेनेजुएला के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त की। भारत के साथ भी अमेरिका कर सकता है क्या? युद्ध वर्तमान में सबसे बड़ा तनाव व्यापार को लेकर है। अमेरिकी प्रशासन, विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान, ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। टैरिफ्स। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, जिसे भारत अनुचित मानता है। रूस से तेल की खरीद। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसे जारी रखना चाहता है। इसी मुद्दे पर अमेरिका